Hello friends, welcome to my channel, and today's chapter is chapter number 9, which is application of trigonometry of class 10 NCERT mathematics. And in last video we have studied chapter number 8, which is introduction to trigonometry. So ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का. तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नेम सजेस्ट कि हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. वैसे तो हमने एक चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बेसिकली हम लाइक हाइट ऑफ अ टावर, हाइट ऑफ अ बड़ी जो हाई राइज बिल्डिंग या जिसका भी हमें हाइट पता करना हो विदाउट स्केल हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू. तो वैसे तो इसका बहुत ही वास्ट एप्लीकेशन है. एस्ट्रोनॉमी में होता है, ज्योग्राफी में होता है, फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ आइलैंड एंड नेविगेशन सिस्टम वगैरह में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करते हैं. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में बेसिकली हम इतना वास्ट नहीं पढ़ेंगे. हम बस इतना पढ़ेंगे कि एक टावर से हम अगर टावर पे खड़े हैं तो वहाँ से अगर हम हेलीकॉप्टर की तरफ देखते हैं तो उसकी हाइट क्या होगी, एक टावर की हाइट क्या होगी, किसी बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, इस बिल्डिंग पे लगे फ्लैग की हाइट क्या होगी. तो बेसिकली हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस. ओके, सो हाइट एंड डिस्टेंस हम स्टार्ट करते हैं. तो एक हम डायग्राम ले लेते हैं. ये मान लीजिए ये जो है ये कोई बिल्डिंग है. ओके, हाइट की बिल्डिंग है, इसकी हाइट होगी कुछ. ओके, और ये उस बिल्डिंग की बैल्कनी है. यहाँ पर कोई गर्ल खड़ी है, कोई बॉय खड़ा है. तो जहाँ पे वो खड़ी है, जो बैल्कनी है, बैल्कनी से वो खड़े होके ऊपर उड़ते हुए एक हेलीकॉप्टर को देख रही है. तो जहाँ पे वो बैल्कनी पे खड़ी है, वो जो जिस लाइन पे वो खड़ी है उसको हम एक वर्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन अज्यूम कर लेंगे. और उस वर्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे तक की ऊंचाई जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर एक्चुअली उड़ रहा है या है, हम जिसे देख रहे हैं, ये वाली हाइट हम इसे मार्क कर लेंगे, जो कि ये भी इसी के अकॉर्डिंग मतलब सेम होगी. ओके, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. और इस ऊंचाई पे हेलीकॉप्टर है, ये वाली ऊंचाई, इस पे हेलीकॉप्टर है. एंड यहाँ इस बैल्कनी से खड़ी होके वो गर्ल हेलीकॉप्टर की तरफ देख रही है. तो वो ऊपर की तरफ देख रही है, यानी कि उसका हेड जो है, यानी आँख से जो अपनी आइज से वो हेलीकॉप्टर की तरफ देख रही है, उसका एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है. ऑब्वियसली बात है, वो ऊपर देख रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देख रही है. तो वो जिस एंगल पे उस हेलीकॉप्टर को देखेगी, यानी कि जो उसकी आइज़ उस हेलीकॉप्टर के साथ जो एंगल बनाएगी, लाइन ऑफ साइट इसे हम कहते हैं. जो लाइन है, जिस लाइन ऑफ साइट में वो देख रही है हेलीकॉप्टर को, वो लाइन ऑफ साइट कहलाती है. एंड जहाँ वो खड़ी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है. और वो जो एंगल बना रही है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है. उसी तरह से अगर वो वहीं से खड़ी होके नीचे रखे किसी फ्लावर पॉट को देख रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देख रही है, यानी कि उसका जो एंगल है, यानी आइज़ का जो लाइन ऑफ साइट का एंगल है, ये अब इसके लिए लाइन ऑफ साइट हो जाएगा. नीचे की तरफ देख रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ जो एंगल बनता है ऑब्जेक्ट को देखते हुए, वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये दोनों एंगल का आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, इसे अच्छी तरीके से समझेंगे, यानी कि क्योंकि ये आगे जाके जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. तो हमने क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देखते हुए जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखते हुए ऑब्जेक्ट को जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन. हम डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी. सो एंगल ऑफ एलिवेशन. Angle of elevation is defined as the angle formed by line of sight with the horizontal line when the point of observation is above
हॉरिजॉन्टल लाइन। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ये मैन है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बनता हुआ जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरीके से सेकंड डेफिनेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ डिप्रेशन as the angle formed by line of sight with the horizontal line when the point of observation is below the horizontal line। अभी हमने पढ़ा below the horizontal line, हॉरिजॉन्टल के नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो क्या पढ़ा हमने? हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ बनता हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ बनता हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो अभी जो हमने पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके बेस पे हम एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें जो ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये जो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है लाइक sin 30, tan 30, tan 60, इन सब की जो वैल्यू है ये आपको लर्न होनी चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, टावर स्टैंड्स वर्टिकली, ये टावर है हमारा, ये टावर है, ओके। स्टैंड्स वर्टिकली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से ग्राउंड पे खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब उसने बोला है कि एक पॉइंट जो कि टावर के फुट से 15 मीटर अवे है, तो ये 15 मीटर अवे हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टॉप ऑफ द टावर के का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रहा। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की है, यानी कि ऊपर की तरफ देखना है हमें, ऊपर की तरफ टावर के टॉप का एंगल बनाना है, तो ये हमें 60 डिग्री दिया हुआ ये एंगल। एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे वही आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फंडा वर्क करेगा। जैसे कि हमें पता है इन ट्राइंगल, हम नेमिंग ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ओके, इन ट्राइंगल ABC वी नो। अब आपको हमें एंगल H फाइंड आउट करना है, सॉरी हाइट H फाइंड आउट करना है, यानी कि BC फाइंड आउट करना है। आपको कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना है जिसमें इसका और इसका रिलेशन हो। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये एंड ये हमें निकालना है, तो ये वाला रेशियो यूज़ होते हुए हमें कोई रेशियो सिलेक्ट करना है अपना, तो हम 10 60 कर लेंगे, बिकॉज क्योंकि एंगल तो हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। आप ये कह सकते हैं tan ऑफ A इज इक्वल टू BC अपॉन AB। tan थीटा क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC क्या है हमारा? परपेंडिकुलर, एंड AB क्या है हमारा? बेस। तो इसीलिए अब एंगल ऑफ A एंगल हमें कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, इसीलिए हमने tan ऑफ 60 डिग्री लिया है एंगल A की जगह, क्योंकि एंगल A हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, वी नो tan 60 डिग्री, वैसे तो हमें पता है tan 60 डिग्री √3 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना BC अपॉन AB, tan 60 डिग्री √3। BC हमें क्या दिया हुआ है? हमने H लिखा है BC, बिकॉज हमें BC फाइंड आउट करना है, एंड AB। अभी √3 इज इक्वल टू H अपॉन में AB।
एंड एच अपॉन में 15 डिग्री, बिकॉज ए बी हमें 15 डिग्री दिया हुआ है। तो अभी हम नेक्स्ट लाइन में एच फाइंड आउट करेंगे, तो ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 15√3 मीटर, यानी कि एच की जो वैल्यू है वो आ गई 15√3। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, रेशोज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को ध्यान में रखते हुए। सारा उसी का खेल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द top of the building and angle of elevation of the top of the flagstaff from P is 45 degree. Find the angle of the flagstaff and the distance of the building from point P. Take √3 is equal to 1.732. तो हमें क्वेश्चन में इसने बोला है कि फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का 10 मीटर टॉल बिल्डिंग पहले हमने ली, हमने 10 मीटर टॉल बिल्डिंग ले ली एंड उसने बोला है कि बिल्डिंग के टॉप से, यानी कि ग्राउंड पे एक पॉइंट P है, उससे बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। और उसने बोला उसके बाद कि जो बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग लगा हुआ है एंड फ्रॉम एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अब फ्लैग स्टाफ के टॉप का भी एंगल ऑफ एलिवेशन उसने बोला है पॉइंट P से, वो कितना है, वो है 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसकी लेंथ निकालनी है हमें, एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सो हम सबसे पहले ले लेते हैं ट्राइंगल APB। इन ट्राइंगल APB में हम क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में AP। AB हमें 10 दिया हुआ है, AP हमने फाइंड आउट करना है, एंड tan 30 होता है 1/√3, 10 अपॉन में D, विच इज़ D इज इक्वल टू 10√3, एंड √3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.732, तो हम D निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 17.32 मीटर। नाउ हमें तो फ्लैग स्टाफ की हाइट फाइंड आउट करनी है, DB की हाइट। तो अभी हम अपना ट्राइंगल जो लेंगे वो लेंगे APND, ट्राइंगल APD। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अभी हमें ये जब DB फाइंड आउट करना है यानी कि H फाइंड आउट करना है, तो AD का फुल लेंथ क्या हो जाएगी, 10 + H। तो हम लेंगे 10 45 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन में AP। AD क्या है हमें दिया हुआ, AD है हमारा 10 + H अपॉन में AP हमने फाइंड आउट किया हुआ है, APD ये फाइंड आउट किया हुआ है 10√3, ये हो जाएगा 10√3। अभी हम 10 45 डिग्री 1 होता है इज इक्वल टू 10 + H अपॉन में 10√3, ये हो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू 10 + H, एंड H इज इक्वल टू 10 कॉमन,
h इज इक्वल टू 10 कॉमन √3 -1, ये आ जाएगा 7.32 मीटर। ये समझ में आया आपको? हमने यहाँ पे 10 कॉमन ले लिया, जैसे कि यहाँ बता देते हैं, (10√3 - 10 इज इक्वल टू h। 10 कॉमन ले लिया, √3 - 1 इज इक्वल टू h। 10 इंटू √3 1.73 - 1 इज इक्वल टू h। 10 इंटू 0.73 इज इक्वल टू h। ये इंटू हो जाएगा तो इज इक्वल टू 7.32 मीटर। ओके, ये हमारा आंसर। फ्लैगस्टाफ की हाइट आ गई 7.32 मीटर।